नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण काल का अध्ययन करेंगे। काल किसे कहते हैं उसे पहले यह समझ लेते हैं। काल का अर्थ है समय। कुछ कार्य बीते हुए समय में होते हैं तो कुछ वर्तमान समय में और कुछ आने वाले समय में होता है। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे खाता है, खाया, खाएगा आदि। आइए अब काल के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है काल के कितने भेद हैं? काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। वर्तमान काल, वर्तमान में होने वाली क्रिया को वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्रिया के वर्तमान में ही होने का पता चलता है। इसमें क्रिया के अंत में लिंग और वचन के अनुसार ता, ती, ते, है, हो की मात्रा लगाई जाती है। उदाहरण के रूप में छात्र पढ़ाई करते हैं, मैं मुंबई जाता हूँ, लड़का खाना खाता है, लड़की गाना गाती है, लक्ष्मी की पिटाई होती है, रहमान लक्ष्मी को पीटता है, लेखक गोवा जाता है। इन सभी उदाहरणों में अंत में ता, ती, ते और है, हो की मात्रा लगाई है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि क्रिया सामान्य वर्तमान काल में हो रही है। दूसरा उदाहरण है अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्रिया के वर्तमान में ही अपूर्ण होने का पता चलता है। क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, क्रिया अभी भी अपूर्ण है। इससे क्रिया के अंत में लिंग और वचन के अनुसार रहा था, रही थी, रहे थे की मात्रा लगती है। उदाहरण, राजा की बारात आ रही है। देखो, इस उदाहरण में अभी भी जो राजा की बारात है वो अभी तक पूर्ण नहीं रूप से आ रही, वो आ रही है, मतलब यह क्रिया अपूर्ण रूप में चल रही है। इसके वचन और लिंग के अंत में क्रिया है रही है, तो इसका मतलब है कि क्रिया अभी भी अपूर्ण है। तीसरा प्रकार है वर्तमान काल का पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्रिया के वर्तमान में ही पूर्ण होते का पता चलता है। जैसे कि क्रिया पूर्ण खत्म हो चुकी है वर्तमान काल में, और इसी के प्रकार क्रिया के अंत में लिंग और वचन के अनुसार ई, ए और हु और है की मात्रा लगती है। राजा की बारात आई है, यहाँ पे ई की मात्रा लगी हुई है और क्रिया यहाँ पर पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। तुम्हारा हो गया है क्या? रात बीत गई है, रात पूर्ण रूप से बीत गई है और सुबह प्रातःकाल अभी शुरू होने वाला है, मतलब यहाँ पे क्रिया पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। काल का दूसरा प्रकार है भूतकाल। भूतकाल समय में होने वाली क्रिया को भूतकाल की क्रिया कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में पास्ट कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, इसमें क्रिया के भूतकाल में ही होने का पता चलता है। इसमें क्रिया के अंत में लिंग और वचन के अनुसार ई और ए की मात्रा लगती है। नीचे उसके उदाहरण भी दिए हुए हैं। राजा की बारात आ गई, गई, ई की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है और यह क्रिया पूर्ण काल के प्रारंभ रूप में ही अभी अभी निर्माण हुई है, इसलिए इसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल का दूसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल।
इसमें क्रिया के भूतकाल में ही अपूर्ण होने का पता चलता है। शुरू में ही हमें पता चल रहा है कि क्रिया अभी तक अपूर्ण है और इसी प्रकार इसके अंत में लिंग और वचन के अनुसार रहा था, रही थी और रहे थे की मात्रा लगती है। राम वनवास जा रहा था, वो अभी तक फिर से जाकर लौट के नहीं आया था, मतलब यहाँ भी क्रिया जो है वो अपूर्ण रूप से आधी चल रही है, इसलिए वह अपूर्ण भूतकाल है। तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया के भूतकाल में होने का पता चलता है। इसमें क्रिया के अंत में लिंग और वचन के अनुसार ई, ए, था, थी, थे की मात्रा लगती है। उदाहरण के रूप में हम पहला देखेंगे, राम वनवास गया था। यहाँ पे जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, क्रिया भूतकाल में समाप्त हो चुकी है। उसी प्रकार बच्चों, आपको पता है जो क्रिया भविष्य में होने वाली है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। तो चलो हम क्रिया का तीसरा रूप भविष्यकाल देखते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। इसमें प्रमुख 3 रूप होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, इसमें क्रिया के भविष्य में होने का अनुमान लगाया जाता है। इसमें क्रिया के अंत में लिंग और वचन के अनुसार ग, गी, गे की मात्रा लगती है। दूसरा प्रकार है पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। इसमें क्रिया के भविष्य में अपूर्ण होने का पता है। इसमें क्रिया के अंत में लिंग और वचन के अनुसार रहा, होगा, रही, होगी और रहे, होगे की मात्रा लगती है। और सबसे अंतिम क्रिया का जो प्रकार है वो है पूर्ण भविष्यकाल। इसमें क्रिया के भविष्य में ही पूर्ण होने का अनुमान लगाया जाता है। इसमें क्रिया के अंत में लिंग और वचन के अनुसार ई और ए, इसके आगे होगा, होगी और होगे की मात्रा लगती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम पहले देखेंगे, किशोर को सफलता मिली होगी। देखो अभी तक किशोर को सफलता मिली नहीं है, लेकिन उसको अभी तक मिली होगी, यह एक हमारा अनुमान हमने लगाया है, इसलिए यह पूर्ण भविष्यकाल है। आशा है कि आपने काल, ये प्रकार और उसके सारे उदाहरणों के साथ हिंदी व्याकरण के इस भाग को अच्छी तरह सीख लिया होगा। धन्यवाद।